प्रश्न, दिसंबर 2025 में गूंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दिसंबर 2025 में झारखंड में गूंज महोत्सव रांची में आयोजित किया गया था। अब गूंज महोत्सव से डिटेल जानकारी देखते हैं। गूंज महोत्सव सिल्ली रांची में हुआ था 18 से 20 दिसंबर 2025 को। इसमें जो उद्घाटन किए थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश कुमार महतो इसका उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका के मेजबानी में होने वाले T20 विश्व कप में झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो झारखंड का एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें इस T20 विश्व कप में जो चुना गया है, झारखंड टीम का कप्तान ईशान किशन। इन्हीं के नेतृत्व में झारखंड पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी 2025 का भी खिताब जीता है। अगला, 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी जेपीएससी या जेएसएससी के एग्जाम के लिए। तो 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी जो जीता है वह झारखंड जीता है। अब सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी से संबंधित, चूंकि यह झारखंड जीता है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग डिटेल देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी विजेता झारखंड, फाइनल में इन्होंने हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार यह खिताब जीता था। कप्तान तो जो इसमें था झारखंड का ईशान किशन। मैन ऑफ द मैच जो मिला था ईशान किशन को, फाइनल में 101 रन की शानदार पारी खेला था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट अनुकूल राय, कुल 18 विकेट और 300 रन। सर्वाधिक रन जो बनाया था इस संस्करण में वह ईशान किशन, 517 रन। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 2 करोड़ की पुरस्कार राशि इनामी में दिया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन, साल 2025 में विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2025 में विनोद बिहारी महतो की 34वीं पुण्य तिथि मनाई गई। यहाँ जयंती की जगह पुण्यतिथि होता, 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई जो कि 18 दिसंबर 2025 को। इनका जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था। मृत्यु 18 दिसंबर 1991 को। इनका जो मुख्य कार्य था, विख्यात वकील और राजनेता थे। 1980, 85 और 90 में बिहार विधानसभा से विधायक चुने गए थे और साथ में ही 1991 में गिरिडीह से सांसद चुने गए थे। पढ़ो और लड़ो इनका एक नारा था। और जेएमएम का जब स्थापना हुआ था तो उनमें ये महासचिव थे विनोद बिहारी महतो। अगला क्वेश्चन 2 बार हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष में इन्हीं का नाम था। झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में आईएसएम धनबाद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दिसंबर 2025 में आईएसएम धनबाद का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। चूंकि 100वां स्थापना दिवस मनाया गया इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो हम लोग आईआईटी आईएसएम के बारे में भी जानते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स इसका फुल फॉर्म होता है। 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को तत्कालीन भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया था। धनबाद में यह स्थित है। मुख्य अतिथि जो थे इस बार 100वें स्थापना दिवस में वह उद्योगपति गौतम अडानी थे। अगला, झारखंड के किस व्यक्ति को 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2026 में झारखंड के उस व्यक्ति को जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर सॉरी झारखंड के जिस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया वह है पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जिन्हें के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व उप मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो कि 3 बार और सबसे कम समय का एक कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री यही रहे थे। अगला, झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। देश का पहला बैंकिंग साइबर फ्रॉड हॉटस्पॉट किसे घोषित किया गया है? तो देवघर, जो कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 पर राष्ट्रपति द्वारा किन्हें बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पाकुड़ के उपायुक्त सह जिला चुनाव पदाधिकारी मनीष कुमार को। अगला, झारखंड में कितने नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव किया गया है। पहले से इसमें 80 कार्यरत हैं और अब 100 प्रस्तावित है। कुल 180 हो जाएंगे नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टोटल में। अगला, देश में प्रति व्यक्ति आय में झारखंड का स्थान क्या है? तो देश में प्रति व्यक्ति आय में जो झारखंड का स्थान है वह 27वां। पहला स्थान गोवा, अंतिम स्थान बिहार। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड टीम ने पहला खिताब कब जीता था? क्योंकि अभी विजय हजारे ट्रॉफी चर्चित में रहा सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी जीतने के कारण झारखंड का, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है झारखंड विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार कब जीता था? तो झारखंड एकमात्र बार विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता है 2010-11 सीजन में। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? तो देशो
देसी मांगुर जो है उसे झारखंड का राजकीय मछली घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड पहली बार कर रही है? तो 79वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी की मेजबानी झारखंड पहली बार कर रही है, जो कि ग्रुप सी के मैच इसमें खेले जाएंगे और सभी मैच बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोरहाबादी रांची में है। अगला, किन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रोमिता रॉय जो कि रिनपॉस के जूनियर रिसर्च फेलो हैं, इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पैसा कानून झारखंड में कब लागू हुआ? तो पैसा कानून झारखंड में दिसंबर 2025 में लागू हुआ है। बात यहाँ पैसा कानून की है तो अब उससे रिलेटेड भी हम लोग जान लेते हैं। पैसा कानून जो कि फुल फॉर्म होता है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 में यह आया था। आदिवासी समुदायों को अपने जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्वशासन और निर्णय लेने का अधिकार देता है यह कानून, जिससे ग्राम सभाओं को सशक्त किया जाता है। दिलीप सिंह भूरिया समिति के द्वारा ये कानून लाया गया था पूरे देश में। झारखंड में दिसंबर 2025 में ये लागू हुआ था। कुल मिला के 16 जिलों में दिसंबर 2025 के अंत में झारखंड में इसकी नियमावली लागू की गई, जिससे ग्रामीण अपने पारंपरिक अधिकारों को उपयोग कर सकेंगे। अगला, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में झारखंड को कौन सा अवार्ड मिला है? तो टॉप अचीवर अवार्ड। किस जिले में स्थित डीवीसी थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बंद हो गई, जहां 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी? तो बोकारो, बेरमो में। अगला, बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानवीरों की नजर में पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानश्वरों की नजर में, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह चर्चित राइटर और झारखंड के अधिकारी भी रहे हैं डॉक्टर जमाल अहमद। उर्दू भाषा में इस पुस्तक लिखा गया है। बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिश्वरों की नज़र में पुस्तक डॉक्टर जमाल अहमद के द्वारा लिखा गया है। अगला, झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में चिड़ियाघर बनाए जाने की घोषणा की गई? तो गिरिडीह और दुमका में। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड के नए डीजीपी किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में झारखंड के जो नए डीजीपी बनाए गए हैं वह है तदाशा मिश्रा, जो कि झारखंड की डीजीपी बनने वाले पहली महिला है। इसमें वनडे मैच खेला गया, तो वह वनडे मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें कि भारत ने यह मैच जीता था। अब हम लोग यहाँ पे बात हुआ है झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम का, तो उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी जेपीएससी और जेएसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम रांची में स्थित है। जेएससीए हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम का इन्हें कहा जाता है। उद्घाटन 2010, कहीं कहीं 2011 में मिलता है। स्थापना और उद्घाटन जनवरी 2013 में ये हुआ था। इसमें जो ये क्वेश्चन पूछता है पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था जेएससीए स्टेडियम में? तो वनडे मैच पहला 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच। टी20 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच। और टेस्ट 16 से 20 मार्च 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। अगला क्वेश्चन, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2025 में कब से शुरू किया गया था? तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2025 में 21 नवंबर से शुरू किया गया था। जो 21 नवंबर को यह योजना शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और राज्य निर्माण की सिल्वर जुबली मीन्स 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। जो इसका आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जो तिथि थी 21 नवंबर से 18 नवंबर के बीच। मुख्य उद्देश्य था विभिन्न सरकारी योजनाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान करना। इसका आयोजन पहली बार 2021 में किया गया था, जो ये क्वेश्चन भी आ चुका था झारखंड जीके में एक बार। नेक्स्ट, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने दुमका में किया है। इससे रिलेटेड भी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दुमका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा, इसकी नींव पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के द्वारा 2008 में रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य इस इंस्टीट्यूट का है वह है प्रत्येक वर्ष 30 कॉमर्शियल पायलट तैयार करना, जिसमें कि 15 छात्रों का खर्च जो होगा वह 100% खर्च राज्य सरकार करेगी। अगला, झारखंड विधानसभा का रजत जयंती कब मनाया गया? तो झारखंड का जो रजत जयंती 15 नवंबर 2025 को और विधानसभा का एक सप्ताह बाद 22 नवंबर 2025 को झारखंड विधानसभा का रजत जयंती मनाया गया। बात यहाँ पे झारखंड विधानसभा का है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग जान लेते हैं कुछ फैक्ट। झारखंड विधानसभा जिसकी की स्थापना 22 नवंबर 2000 को हुआ था, इस वर्ष इसकी रजत जयंती मनाया गया और
हर स्थापना दिवस पर बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार भी दी जाती है। तो इस बार बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो मिला है राज सिन्हा को, जो कि धनबाद से बीजेपी के विधायक हैं। वर्ष 2025 में झारखंड विधानसभा स्थापना जयंती मना रहा है इसका। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो राज सिन्हा, अभी हम लोग देखे हुए थे, धनबाद से बीजेपी के विधायक। अगला, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव किसने जीता? तो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जो जीते हैं वह है सोमेश सोरेन। स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के ये पुत्र हैं। उपचुनाव 11 नवंबर को संपन्न हुआ था, इसमें कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने कुल 1,04,936 मत प्राप्त किया था, और दूसरे स्थान पर जो रहे चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, 66,335 मत। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सहित झारखंड कैबिनेट का विशेष दौरा किन दो देशों के लिए हुआ था? तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, कैबिनेट और कुछ अधिकारी जो दौरा किए थे वह स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। उसके होते हुए भारत इंग्लैंड का ही झारखंड का जो मंत्रिमंडल, विशेष मंत्रिमंडल था, ब्रिटेन का भी दौरा किया था। अगला, हाल ही में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा विमोचित पुस्तक हिंदी शिशु काव्य की प्रवृत्तियां के लेखक कौन है? तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा यह पुस्तक विमोचित की गई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पुस्तक का नाम है हिंदी शिशु काव्य की प्रवृत्तियां। इसके लेखक हैं डॉक्टर अमन कुमार। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह है अनुष्का कुमारी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर रोज करकेट्टा साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो खड़िया जनजाति का एक बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं और लेखक भी रोज करकेट्टा, उन्हीं के सम्मान में रोज करकेट्टा साहित्य सम्मान दिया जाता है। 2025 में जो मिला है डॉक्टर विश्वासी एक्का को। या हम लोग सेट 2 देख रहे हैं, सेट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप सब देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। अगला क्वेश्चन, 11वां 77वें गणतंत्र दिवस में लाल किले में आयोजित झांकी में झारखंड का थीम क्या था? तो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और विकसित भारत, यही थीम था। नेक्स्ट, झारखंड के 18वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वेश्चन ये है। तो झारखंड के 18वें जो मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में बने हैं वह है जस्टिस महेश शरत चंद्र सोनक, जो तरलोक सिंह चौहान के स्थान पर लिए हैं वह है जस्टिस महेश शरत चंद्र सोनक, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और अभी झारखंड के 18वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं महेश शरत चंद्र सोनक। 13वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक एशिया कप 2026 में झारखंड ने कितना मेडल जीता था? ये हो क्वेश्चन। तो साइकिलिंग ट्रैक एशिया कप 2026 में झारखंड की टीम ने 6 मेडल जीता था, 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। अगला, पैसा कानून झारखंड के कितने जिलों में लागू है? तो पैसा कानून झारखंड के 16 जिलों में लागू है। इसमें 13 पूर्णतः जिले और 3 अंशतः, कुल 16 जिले में लागू है। पूर्ण रूप से जो 13 जिलों में लागू है पैसा कानून, जो कि दिसंबर 2026 में झारखंड कैबिनेट में पारित होने के बाद यह लागू हुआ है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़, ये सब पूर्णतः लागू है। बाकी कुछ प्रखंडों में जो लागू है, कुछ जिलों में, वह है पलामू, गोड्डा और गढ़वा। तो पैसा कानून जेपीएससी एफआरओ में एक क्वेश्चन भी पूछा था, झारखंड के कितने जिलों में लागू है? तो 16 जिलों में। 15 नंबर, इस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो इस बार जयपाल सिंह मुंडा का 122वें जन्म दिवस मनाया गया। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मरंग गोमके इनका उपनाम है जयपाल सिंह मुंडा का। जो भारत पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में 1928 में एम्स्टर्डम हालांकि उनका कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ही थे। जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड राज्य की मांग करने वाले पहले झारखंड के आंदोलनकारी भी हैं। इनका उपनाम जो हम लोग अभी चर्चा भी किए थे, मरांग गोम के महान नेता। अगला, संथाली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो संथाली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बात यहाँ पे संथाली भाषा का है तो उससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। पूरे झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है। अगर और भी भाषा का कर्म देखा जाए तो मोहो, संथाल, उराव, मुंडा हो, ये होता राज्य में 4 सबसे अधिक बोली जाने वाली आदिवासी भाषा। अगर
ट्राइबल लैंग्वेज में देश में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है उसमें BGSM होता है, भील, गोंड, संथाल और मीना। संथाली भाषा दिवस का जिक्र है, उससे रिलेटेड भी हम लोग जान लेते हैं। 22 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो संथाली भाषा को कब शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? 22 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसी घोषणा हेतु 22 दिसंबर को संथाली दिवस मनाया जाता है। संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी, इनका जो खोज करता है वह पंडित रघुनाथ मुर्मू। 1941 ईस्वी में इस लिपि की खोज किया गया था। 17 नंबर, हाल में बेस्ट सेलर पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट के हिंदी संस्करण पलामू किले के रहस्य पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉक्टर रजी अहमद। बहुत ही चर्चित पुस्तक रहा है द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट, हिंदी संस्करण पलामू किले का रहस्य। लेखक इनके हैं डॉक्टर रजी अहमद। 18 नंबर, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में 28 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 के बीच किया गया था इसका आयोजन। इसमें रांची रॉयल्स की महिला टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप सब। संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन जो कि रांची रॉयल्स की टीम से शामिल थी, हॉकी खिलाड़ी सब। स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटे और महिमा टेटे JSW सुरमा टीम से खेली थी। अगला चर्चित उपन्यास ख्वाब या हकीकत के लेखक कौन है? तो उपन्यास ख्वाब या हकीकत के लेखक हैं मोहम्मद सामिर अंसारी, जो कि मारवाड़ी कॉलेज के उर्दू विभाग के शिक्षक हैं ये। अगला चर्चित पिकनिक स्थल लतराटू डैम कहाँ स्थित है? तो कारो नदी खुट्टी में यह स्थल स्थित है, लतराटू डैम। बहुत ही फेमस चर्चित स्थल यह पिकनिक हेतु। झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्य सचिव जो बने हैं 26वें नंबर के, वह है अविनाश कुमार। अलका तिवारी जो इनके पहले थे, उसके स्थान पर इन्हें बनाया गया है अविनाश कुमार को झारखंड के नए मुख्य सचिव। यहाँ पे देख सकते हैं CM हेमंत सोरेन के द्वारा अविनाश कुमार को स्वागत किया जा रहा है। अगला, जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में झारखंड का कौन सा प्रतिभागी टॉप 10 में स्थान बनाया था? तो रिया तिर्की। रिया तिर्की जो कि फोटो में यहाँ पे देख भी सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 में झारखंड के प्रतिभागी जो टॉप 10 में रही थी, रिया तिर्की, जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला, झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं? तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल जो कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हुआ CP राधाकृष्णन। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 के बीच ये झारखंड के 11वें राज्यपाल थे। वर्तमान में भारत का यह उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। 24 क्वेश्चन, तीरंदाजी लीग 2025 में झारखंड की कौन सी टीम शामिल थी? तो चेरो आर्चर्स, ये तीरंदाजी लीग 2025 में झारखंड की टीम शामिल थी। 25वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, चर्चित खोटा उपन्यास दुखिया किनकी कृति है? तो चर्चित खोटा उपन्यास दुखिया जो कृति है वह है कुमारी शशि का। यह पुस्तक झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा विमोचित किया गया है। तो चर्चित खोटा उपन्यास दुखिया किसकी कृति है? तो कुमारी शशि। पुस्तक का जो विमोचन किया गया था 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा। यहाँ पे उनके लेखक और राज्यपाल जो ग्रामीण विकास के लिए जोहार योजना किसके द्वारा समर्थित है? तो जोहार योजना, जिससे कि बार बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं झारखंड में। अगर योजना की बात की जाए तो सबसे अगर अधिक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल अर्थ, इसका होता है फुल फॉर्म। जो इस योजना को जो समर्थन प्राप्त है वह विश्व बैंक इसकी मदद करता है। तो जोहार योजना JPSC SCF 2025 में और JSSC सीजीएल जो हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था। सीजीएल में जोहार का फुल फॉर्म पूछा था। ACF में जोहार योजना का संबंध किससे है, कौन इसे वित्त पोषित करता, वह क्वेश्चन था। तो विश्व बैंक हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा, कौन सा झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? यहाँ शक्ति लिखा गया था, सही नहीं है ये होगा। तो झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसका कि नाम अब बदलाव हो गया है, उसका जो यहाँ कौन सही नहीं है, FRO में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो बाल लिंगानुपात को बढ़ावा देना सही है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना ये भी सही है। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास ये भी सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बल्कि यह कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव है, ये नहीं होगा। तो 2 का ऑप्शन डी हो जाता।
अगला, जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रॉटअप हॉकी स्टेडियम में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या था? तो जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रॉटअप हॉकी स्टेडियम पूछा जाए कहाँ है, तो रांची में है। इसमें महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 जो हुआ था, चूंकि ये झारखंड में हुआ था इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका शुभंकर क्या था? तो जूही इसका शुभंकर था। एसीएफ और सीजीएल दोनों में भी एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमानित प्रतिशत था वह 2.02%। अगला, झारखंड राज्य खनिज संपदा वाला राज्य है। वर्तमान में देश के कितने प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? तो झारखंड एक बहुल खनिज संपदा वाला राज्य है। इसमें देश का कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% झारखंड में पाया जाता है। इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश या रत्न गर्भा या खनिजों का गोदाम घर भी कहा जाता है, झारखंड या फिर छोटा नागपुर के पठार को। अगला, पीडीएस निम्न में से पीडीएस किससे संबंधित है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण या उपयुक्त सभी। तो पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। अगला, हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन पहले भी इसका देखे थे। हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन रांची में हुआ था। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड का स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री कौन है? तो रामदास सोरेन इसके मंत्री थे। उनकी मृत्यु के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो मंत्री बनाया गया वह हेमंत सोरेन को ही बनाया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री। कमेंट में आप सब टाइप कीजिएगा कि शिल्पी नेहा तिर्की किस विभाग की मंत्री है। एक आप सबों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 विधानसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2024 जो विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, उनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें सबसे अधिक सीटें जेएमएम ने 34 सीटें जीती। जेएमएम ने 34 सीटें जीती। बीजेपी ने 21 सीटें जीती। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती। या सभी सही है? तो सभी सही हो जाएगा। इसमें जेएमएम ने सबसे ज्यादा 34, बीजेपी ने 21 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। नेक्स्ट, डॉक्टर अनुज लुगुन को किस पुस्तक के लिए हाल ही में पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर अनुज लुगुन झारखंड का एक बहुत चर्चित लेखक हैं। यह क्वेश्चन जेपीएससी सीडीपीओ जो एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो डॉक्टर अनुज लुगुन जो किनके चर्चित पुस्तक के लिए पुरस्कार राशि दिया गया था अभी हाल में, वह चर्चित बुक है इसका बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। 11वां क्वेश्चन, झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया था? तो झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए जो आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया था वह था मॉक ड्रिल। सीडीपीओ में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए जो आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया वह मॉक ड्रिल था। नेक्स्ट, 2024 में पद्मश्री पर्यावरण के क्षेत्र में किसे मिला था? तो 2024 में पद्मश्री जो मिला था वह झारखंड में दो व्यक्ति को मिला था, चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को। चामी मुर्मू जो कि पर्यावरणविद है और इन्हीं को 2024 में पद्मश्री मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी कोच है, जमशेदपुर से संबंधित है। इन्हें खेल के क्षेत्र में 2024 का पद्मश्री मिला था। कला के क्षेत्र में, शिक्षा और कला के क्षेत्र में 2025 का पद्मश्री जो मिला है वह महावीर नायक को। और पद्म भूषण 2026 में जो झारखंड का एकमात्र व्यक्ति को मिला है पद्म पुरस्कार, उसमें पद्म भूषण मिला है शिबू सोरेन को 2026 में। नेक्स्ट, इनमें से किन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वह है रांची के सांसद संजय सेठ। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद है। अगला, इनमें से किन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्री बनाया गया है वह अन्नपूर्णा देवी हैं। इसका आंसर टिक कर लीजिएगा आप सब। अन्नपूर्णा देवी जो कि कोडरमा की सांसद है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है ये। नेक्स्ट, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 25 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसमें। अगला, प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग के मामले में झारखंड पूरे देश में कितने स्थान पर है? तो प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में झारखंड पूरे देश में 26वें स्थान पर है।
सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीता है वह है झारखंड की टीम। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के पहले हॉकी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अर्जुन पुरस्कार जो कि 2024 में इन्हें मिला था, अर्जुन पुरस्कार सलीमा टेटे हैं ये। इन्हें झारखंड की वह पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्हें हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। जो भारतीय अभी हॉकी टीम के एक कैप्टन भी है सलीमा टेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो राज सिन्हा जो कि धनबाद के विधायक हैं। इन्हें अगला जो 2025 में है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक से भी इन्हें सम्मानित किया गया है राज सिन्हा को, और केंद्र में महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी इन्हें मिला है। राइट, भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का खिताब किसे मिला है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का जो खिताब मिला है वह है रांची को। अगला, झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला? तो झारखंड के वह जिला जिसे डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है वह है कोडरमा। 22वां नंबर, हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउडी मोदी पुस्तक के जो लेखक हैं वह है शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट, जयपाल सिंह एक रोचक कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयपाल सिंह एक रोचक कहानी पुस्तक के जो लेखक हैं वह है बलबीर दत्त। नेक्स्ट, झारखंड के किस नेता को झारखंड का गांधी कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो झारखंड का वह नेता जिन्हें झारखंड का गांधी कहा जाता है, हाल ही में इनका जो निधन हुआ है वह है बाबुल सुमरई। नेक्स्ट, शिखर को छूते ट्राइबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिखर को छूते ट्राइबल पुस्तक के जो लेखक हैं वह है संदीप मुरार का। किसके द्वारा वित्त पोषित था, जो कि इसे अब हाल ही में बंद कर दिया गया। बहुत ही यह चर्चित योजना रहा है। सबसे अगर अधिक पूछा जाए झारखंड के योजनाओं में तो इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चर्चित जोहार योजना जो इसको वित्त पोषित करता था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका कि मुख्यालय था वाशिंगटन डीसी, उसके द्वारा इस योजना को वित्त पोषित किया जाता था। बात यहाँ पे जोहार योजना का है तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म झारखंड सीजीएल में पूछा था। किसके द्वारा वित्त पोषित है? जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना को किया गया था जून 2024 में इसे बंद कर दिया गया। यह झारखंड के कुल 17 जिलों में काम कर रहा था जोहार योजना। अगला, झारखंड के किस जिले में मीथेन का भंडार मिला है? तो झारखंड के वह जिला जिसमें मीथेन का भंडार मिला है वह है जामताड़ा। जामताड़ा जो कभी साइबर क्राइम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसमें झारखंड के प्रथम जिला बना मीथेन गैस का भंडार हाल ही में जो अभी बना है वो। और साथ में ही झारखंड का यह प्रथम जिला बना है जिसमें कि हर गांव में लगभग पुस्तकालय खोला जा चुका है। मीथेन गैस का 40 साल का भंडार इसमें मिला है जामताड़ा में। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईसीएल और कनाडा की एग्रो एक्सर्जी टेक्नोलॉजिकल इंक के द्वारा या मीथेन गैस का जो भंडार मिला है उसके निकालने का काम किया जा रहा है। यह क्वेश्चन एफआरओ में भी पूछा जा चुका था। झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर रोड का जो उद्घाटन किए हैं वह सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन उन्होंने किया था, जो झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई जो थी 3.57 किलोमीटर। नेक्स्ट, चर्चित अडानी पावर प्लांट से किस देश की बिजली आपूर्ति की जाती है? अभी ये न्यूज में चर्चा में रहा। झारखंड जीके में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अडानी पावर प्लांट जो कि गोड्डा में स्थित है, इससे बिजली आपूर्ति बांग्लादेश को की जाती है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में हुआ था। बांग्लादेश की जो कुल बिजली आपूर्ति होता है उसका 10% इसी अडानी पावर प्लांट से उत्पादन होता है। इस प्लांट की कुल उत्पादन जो क्षमता है वह है 1600 मेगावाट। नेक्स्ट, पैसा कानून झारखंड के कितनों जिलों में लागू हुआ है? तो वर्तमान में पैसा कानून जो लागू हुआ झारखंड में वह कुल 16 जिलों में लागू हुआ है। पैसा कानून जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम से संबंधित है। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति इनके मुख्य संयोजक थे। अनुसूचित क्षेत्र भारत के 5वीं अनुसूची में शामिल था। 24 दिसंबर 1996 को देश में यह कानून लाया गया था और झारखंड में 25 दिसंबर 2025 में यह लागू हुआ 16 जिलों में।
जो बात यहाँ पे 5वीं अनुसूची की है, तो इसके अंतर्गत जो 10 राज्य है वो भी हम लोग जान लेते हैं। कभी क्वेश्चन सेंट्रल जीके में ये भी पूछ देता है 5वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन सा राज्य शामिल है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये 5वीं अनुसूची के 10 राज्य जो हैं वो हैं। अगला, जुलाई 2025 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कैप्टन कूल एमएस धोनी को जुलाई 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला, झारखंड के किस निवासी को नीति आयोग की अस्थायी समिति में शामिल किया गया है? तो झारखंड के वह निवासी जिसे नीति आयोग की अस्थायी समिति में शामिल किया गया है वह है संकल्प सिन्हा, जो कि रांची से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रशेखर दुबे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो चंद्रशेखर दुबे, जो कि दद्दई दुबे के उपना नाम से भी ये जाने जाते थे, इनका संबंध जो है वह है राजनीति से। 10 जुलाई 2025 को इनका मृत्यु हुआ था। अविभाजित बिहार एवं हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये श्रम मंत्री रहे हैं चंद्रशेखर दुबे। बिशनपुर विधानसभा से 6 बार विधायक और 2014 में धनबाद के सांसद भी थे ये। अगला, आपके अपने मन की बात कार्यक्रम में गुमला के किस व्यक्ति का जिक्र पीएम मोदी ने किया था? तो अपने मन की बात कार्यक्रम में गुमला के वह निवासी जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किए हैं वह है ओम प्रकाश साहू, जो कि एक पूर्व माओवादी थे लेकिन अभी मछली पालन कर रहे हैं, इसलिए इनका जिक्र मुख्य धारा में लौटने के कारण इनका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। ओम प्रकाश साहू, गुमला निवासी। अगला, 72वें सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का विजेता कौन है? तो 72वें सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 के जो विजेता है वह है हरियाणा, इन्होंने झारखंड को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता हरियाणा को हराकर। सीनियर महिला कबड्डी में हरियाणा ने झारखंड को हराकर खिताब जीता, जबकि महिला हॉकी इंडिया जूनियर में झारखंड ने हरियाणा को हराकर यह खिताब जीता था। अगला, चर्चित कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है यह योजना। सोलर पंप उपलब्ध कराने से संबंधित है कुसुम योजना। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मुख्य योजना है जो कि किसानों से संबंधित है। सोलर पंप उपलब्ध कराने हेतु झारखंड पूरे देश में इस योजना को संचालित करने में 5वें स्थान पर रहा है, इसीलिए अभी चर्चा में रहा था। झारखंड के न्यूज़पेपरों में प्रथम जो स्थान है वह है महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में चर्चित शिवांती घाटी किस जिले में स्थित है? तो शिवांती घाटी बोकारो जिले में स्थित है। इसका चर्चा का मुख्य कारण यह था कि वर्तमान में यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जो घाटी है विवादित क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल इन्हें अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह बोकारो के कसमार में स्थित है। तो शिवांती घाटी बोकारो में स्थित है, कसमार गांव में है। हाल में झारखंड हाल में झारखंड सरकार ने राज्य को कब तक टीबी मुक्त बनाने की घोषणा किया था? तो झारखंड सरकार ने 2025 तक टीबी को झारखंड में टीबी मुक्त बनाने की घोषणा किया था, जबकि हेपेटाइटिस बी मुक्त 2030 तक का लक्ष्य रखा है। अगला, लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरंग राजकीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरंग राजकीय उत्सव गोमिया बोकारो में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर 2025 को किया गया था। ललपनिया गांव गोमिया प्रखंड बोकारो में। यह संथालियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है लुगुबुरु को, जिसमें इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हर साल यहाँ पे मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट, राम रेखा धाम महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राम रेखा धाम महोत्सव सिमडेगा में आयोजित किया जाता है। 2025 में जो राम रेखा धाम महोत्सव आयोजित हुआ सिमडेगा में ही इटखोरी महोत्सव के तर्ज पर 4 से 6 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। पहली बार 1916 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसमें उत्सव का आयोजन किया गया था। अब झारखंड के कुछ चर्चित महोत्सव भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, राजकीय भद्रकाली महोत्सव इटखोरी चतरा में इस बार आयोजित हुआ 19 से 21 फरवरी 2025 को। राजकीय वंशीधर महोत्सव वंशीधर नगर गढ़वा में 19 से 20 मार्च 2025। मुरमा जत्रा महोत्सव रांची में 8 से 9 अक्टूबर 2025। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 मोरहाबादी रांची में आयोजित किया गया 9 से 11 अगस्त 2025 को।
राजकीय रामरेखा धाम महोत्सव 4 से 6 नवंबर 2025 सिमडेगा। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव ललपनिया बोकारो में 3 से 5 नवंबर 2025। अगला, अम्बेडकर आवास योजना में आप कितनी राशि दी जाती है? तो अम्बेडकर आवास योजना में अब कुल जो राशि है वह 2 लाख दी जाएगी। राज्य के हर जिले में 100 अम्बेडकर आवास योजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में शुरू किया था। नेक्स्ट, स्कूल में ड्रॉप आउट रोकने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो ब्रिज कोर्स। चर्चित सारंडा वन कहाँ स्थित है? अभी बहुत ही यह चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन के चलते ये बहुत ही चर्चा में रहा था। तो सारंडा वन पश्चिमी सिंहभूम में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा घना वन है। मुख्य कारण यह था चर्चा का कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ऑर्डर दिया है कि इसके जो कुल क्षेत्रफल है 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने का लक्ष्य दिया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन झारखंड सरकार ने 24,941 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही वन जी अभ्यारण्य घोषित करने की मांग की थी, इसीलिए यह अभी चर्चा में रहा है। तो डेटा याद रख लीजिएगा, खास करके जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है डेटा वाला क्वेश्चन। तो राज्य सरकार ने सारंडा वन में कितनी क्षेत्रफल पर अभ्यारण्य बनाने की मांग की थी? तो 24,941, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है 31,468.25 हेक्टेयर। नेक्स्ट, हांगकांग में 15 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतिष्ठित हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिकल लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत की ओर से कांस्य पदक किसने जीता था? तो रेशमा कुमारी, जो कि बोकारो से संबंधित है। अगला, केंद्र सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए झारखंड को कितनी राशि की आवंटित की है? तो 100 करोड़। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण जो झारखंड में जिसके लिए केंद्र सरकार ने राशि आवंटित की है वह 100 करोड़ रुपए। इसमें सारंडा, दालमा, हजारीबाग और पीटीआर में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने राज्य के कितने स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने की घोषणा की है? तो 911 स्कूल। अगला, आयुष्मान आरोग्य योजना को डिजिटल तरीके से क्रियान्वयन के लिए झारखंड को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच अवार्ड 2025। रांची में आयोजित वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता था? तो एसजी पाइपर्स। झारखंड बजट 2026-27 का क्या नाम रखा है? तो झारखंड में जो बजट होगा अभी विधानसभा का बजट 24 फरवरी को यह होगा, उसका नाम जो झारखंड सरकार ने रखा है अब वह दिसोम बजट। अगला, चर्चित तथा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो तथा गर्म जलकुंड लातेहार जिले में स्थित है, जिसे स्थानीय लोग ने इसे प्रकृति का गीजर उपनाम दिया है। तथा गर्म जलकुंड लातेहार। बात यहाँ पे जलकुंड का हुआ था, तो अन्य जलकुंड भी हम लोग देख लेते हैं राज्य का, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सूरज कुंड और टाइगर प्रपात हजारीबाग में स्थित है। सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड जो है टेम्परेचर में वह सूरज कुंड है 88 डिग्री सेल्सियस से। टाइगर प्रपात दोनों हजारीबाग में। रानी बहल, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी और ततलोई ये सारा दुमका में स्थित है। पाकुड़ में शिवपुर सोता और बारामसिया। ताता पानी लातेहार में। तेतुलिया धनबाद में स्थित है। झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनने का ये गौरव हासिल किए हैं। 17वें नंबर के डीजीपी है तदासा मिश्रा। ये झारखंड के नए डीजीपी हैं, जो कि इनके पहले तो अनुराग गुप्ता उनके स्थान ली है। नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक इसका नया नाम है। अब अटल मोहल्ला क्लिनिक से संबंधित जानकारी देखते हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक जिनकी स्थापना 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। पूरे राज्य में यह 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक अभी संचालित किया जा रहा है। इस कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने इसका नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। अगला, राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा की जाती है? तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है तो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो अभी वर्तमान में सरकारी विश्वविद्यालय 13 हैं, जिनमें कि प्रोफेसर की नियुक्ति केवल एक सिंगल एक्ट के द्वारा की जाती है, उसका नाम है सिंगल अम्ब्रेला एक्ट। सिंगल अम्ब्रेला एक्ट से 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति इसी के द्वारा किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करने में देश में नंबर 1 स्थान कौन सा हासिल किया है? तो आयुष्मान भारत योजना जो कि
भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। रांची से ही इसका शुरुआत भी किया गया था। इस योजना को क्रियान्वित करने में पूरे देश में जो नंबर 1 स्थान हासिल किया हुआ है रांची सदर अस्पताल। अगला, माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वह है झारखंड। खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है पूरे देश में। इसमें बंद पड़े कोयले के जो खदान है उसके लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और सीसीएल के बीच समझौता हुआ है इसी टूरिज्म एक्ट के द्वारा। वर्तमान में अगर बात की जाए झारखंड की कला और संस्कृति मंत्री तो सुदीप्ति कुमार सोनू है। नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? तो पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक रांची में हुई थी। पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक रांची में 10 जुलाई 2025 को हुआ था, जिसमें कि मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन, चर्चित सोन नदी और बाणा सागर जलाशय विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो चर्चित सोन नदी और बाणा सागर जलाशय विवाद झारखंड और बिहार से संबंधित है। तो चर्चित सोन नदी और बाणा सागर जलाशय विवाद झारखंड और बिहार। मृत्यु चिकित्सा प्रमाणीकरण रैंकिंग में झारखंड कितने स्थान पर है? तो मृत्यु चिकित्सा प्रमाणीकरण रैंकिंग में झारखंड 18 स्थान पर है। पहले इसका रैंक 20 था, अब वर्तमान में 18वां स्थान है। 2017 में जो झारखंड में जितनी मृत्यु होते था उसका प्रमाणीकरण मात्र 4.7% था, जो कि नया डेटा 2022 का जो अभी रिलीज हुआ है उसके अनुसार से यह बढ़कर 9.7% हो गया, जिसके कारण उसका जो रैंक था 20वां से 18वां हुआ। देश में 100% मृत्यु का प्रमाणीकरण करने वाला अगर एकमात्र राज्य का नाम पूछा जाए तो वह गोवा है। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल झारखंड के कौन से खिलाड़ी थे? तो तीरंदाजी विश्व कप में झारखंड के जो तीरंदाज शामिल किए गए थे वह 2 तीरंदाज थे, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। अगला, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 के अवसर पर श्रीलंका में आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीलंका में इस बार जो आयोजित हुआ था उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किए थे वह था जयाराज, जो कि रांची से संबंधित है। तो मानवाधिकार दिवस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जयाराज रांची से। झारखंड सरकार ने खरीद विपणन मौसम 2025-26 के लिए धान खरीद के निर्धारित समर्थन मूल्य कितनी रखी है? तो धान खरीद के लिए झारखंड सरकार ने जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है वह है 2450 रुपया प्रति क्विंटल। रांची और दुमका में स्थित राजभवन का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो रांची और दुमका में जो राजभवन है उसका आधिकारिक नाम लोक भवन रखा गया है। चर्चित पुस्तक संघर्षों से निकला एक तप पुत व्यक्तित्व शिबू सोरेन के लेखक कौन है? तो चर्चित पुस्तक संघर्षों से निकला एक तप पुत व्यक्तित्व शिबू सोरेन के जो लेखक है रमेश चंद्र कैथल। हाल ही में लोकार्पित पुस्तक देश की आवाज किसने लिखी? तो देश की आवाज नामक पुस्तक जो लिखे हैं वह डॉक्टर सहदेव। हारिन गांव में पाल वंश काल के मंदिर के अवशेष मिले हैं, यह गांव किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन अगर अभी हाल ही में रांची के किस गांव में, तो वह रांची में स्थित है हारिन गांव, जो कि इसमें पाल वंश काल के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाल ही में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग 2025 में किसने गोल्ड जीता? तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में जो गोल्ड जीते हैं वह है अखलाक खान, जो कि रांची से संबंधित है। तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग 2025 में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? अखलाक खान, रांची से संबंधित। लॉन्स नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि कब है? तो लॉन्स नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की जो पुण्यतिथि है वह 3 दिसंबर को। भारत पाक युद्ध 1971 जब हुआ था तो उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुमला से ये संबंधित है अल्बर्ट एक्का। झारखंड का एकमात्र और अब तक का जो पहला पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है इन्हीं को हुआ है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को। 3 दिसंबर को इसकी पुण्यतिथि मनाई गई। चर्चित लिपि तोलोंग सिकी का संबंध किस भाषा से? तो तोलोंग सिपी का संबंध जो है वह क्रुक भाषा से। अगला, राज्य आजीविका मिशन झिमडी परियोजना किससे संबंधित है? तो झारखंड राज्य आजीविका मिशन झिमडी परियोजना जो संबंधित है वह सिंचाई क्षेत्र से। झारखंड माइक्रो ड्रिप इरिगेशन झिमडी परियोजना से जुड़कर झारखंड के ग्रामीण लोग खेती और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के किस जंगल को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो चर्चित जंगल रहा है अभी जिसे
अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है वह है सारंडा वन, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। सारंडा 700 पहाड़ियों का वन है। ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित एशिया का सबसे घना जंगल। सुप्रीम कोर्ट इसे अभयारण्य बनाने की घोषणा किए हैं। झारखंड राज्य सरकार का निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो पूर्व जो मुख्य सचिव थे उन्हें झारखंड राज्य का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, अलका तिवारी को। अगला, बीसीसीआई की प्रतिष्ठित कूच बिहार ट्रॉफी पहली बार किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? तो बीसीसीआई की प्रतिष्ठित कूच बिहार ट्रॉफी पहली बार आयोजित जो किया गया संजय सिंह स्टेडियम, वेल्स ग्राउंड, हजारीबाग में। इसमें झारखंड और केरल के अंडर 19 की टीम के बीच यह मैच खेला गया था 8 से 11 दिसंबर के बीच, जिसमें झारखंड ने यह मैच जीता था। कूच बिहार ट्रॉफी का पहला मैच पहली बार जो आयोजन इस स्टेडियम में हुआ था संजय सिंह स्टेडियम, वेल्स ग्राउंड, हजारीबाग में, भारत झारखंड और केरल के बीच। अगला, हाल ही में राज्य विधानसभा में किस प्रतिष्ठित नेता को भारत रत्न देने का विधायक विधेयक पेश किया गया था? तो ये शिबू सोरेन, दिसोम गुरुजी पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्हें कि 3 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। भारत रत्न तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन इस बार जो पद्म पुरस्कार मिला उन्हें भी, इसमें पद्म भूषण का अवार्ड इन्हें मिला है। अगला, रांची में मेडिको सिटी बनाने हेतु 2800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता किस संस्था द्वारा दी जाएगी? तो रांची में मेडिको सिटी बनाने हेतु 2800 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी वह एशियन डेवलप बैंक के द्वारा यह राशि प्राप्त हो जाएगा। मेडिको सिटी रांची के दिन, यह दिन लिखा गया है, रिन पास होता है, रिन पास के बगल में विकसित किया जाएगा। अगला, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर देवघर के किस शिक्षिका को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के शुभ अवसर पर, उसमें झारखंड का एकमात्र जो शिक्षिका रही वह श्वेता शर्मा विवेकानंद मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका है। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नाम याद रख लीजिएगा, श्वेता शर्मा। 2025 में कुल 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था, उनमें से झारखंड से एकमात्र थी श्वेता शर्मा विवेकानंद मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका। अगला, डिफेंस एक्सपो ईस्ट जोन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो रांची में 17 से 19 सितंबर के बीच। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 18 भारतीय रग्बी टीम में हुआ है? तो झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका निधन हाल ही में हुआ और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 3 बार जो ये मुख्यमंत्री बने हैं वह 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक पहला कार्यकाल था, जो कि अब तक झारखंड के किन्हीं भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सबसे कम समय का दिन था। इनका मात्र 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पहले बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 के बीच। दूसरी बार मुख्यमंत्री 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 के बीच, और तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 के बीच ये बने थे। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री, और इनका अभी निधन हो गया, उसके बाद इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबू सोरेन के ऊपर लिखी गई इन पुस्तकों के लेखक कौन है? दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कहानी। तो इन तीनों पुस्तक के जो लेखक हैं अनुज कुमार सिन्हा, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कहानी। तीनों पुस्तक जो कि शिबू सोरेन के ऊपर लिखी गई है, लेखक है अनुज कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदास सोरेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हो गई, सही है। घाटशिला से ये झामुमो के 3 बार विधायक रहे थे, ये भी सही। वर्तमान झारखंड सरकार मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इनका। रामदास सोरेन जिनका ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई थी, झारखंड के घाटशिला से सिंहभूम, घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, झामुमो के 3 बार ये विधायक रहे हैं। अभी उपचुनाव में इनका बेटा यहाँ से निर्वाचित हुए हैं, ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट, संशोधित झरिया मास्टर प्लान के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो संशोधित झरिया मास्टर प्लान के लिए केंद्र सरकार ने अग्नि प्रभावित झरिया के लिए 5,940.7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो अग्नि प्रभावित झरिया के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार ने 5,940.7 करोड़ रुपए की आवंटित की है, जिसमें आधारभूत संरचना के लिए 2575
करोड़ और रैयत और गैर रैयत आवास मुआवजा के लिए 3365 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत श्वेता शर्मा किस विद्यालय की शिक्षिका है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत श्वेता शर्मा देवघर के कुशमाहा स्थित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है। इस बार 2025 के लिए जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला शिक्षकों के लिए, कुल 45 शिक्षकों में झारखंड के एकमात्र यही थी, श्वेता शर्मा। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो राधा कृष्ण किशोर झारखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, जो कि छतरपुर विधानसभा से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, पलामू में पड़ता है। राधा कृष्ण किशोर झारखंड सरकार के वर्तमान वित्त मंत्री। अगला, झारखंड की महिलाएं अब फैक्ट्री में रात की पाली में भी किस विधेयक के अनुसार काम कर सकेगी? तो झारखंड की महिलाएं अब रात में भी फैक्ट्रियों में काम कर सकती है। वो विधेयक है कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत। तो झारखंड की महिलाएं फैक्ट्री में अब रात पाली में जो काम कर सकेगी, किस विधेयक के अनुरूप? तो कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 के अनुरूप। नेक्स्ट, चर्चित पतरातू प्लांट किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ में। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के बाद इसके पहले चरण में 3 यूनिट से 800 मेगावाट बिजली की उत्पादन शुरू हुई है। इसकी कुल उत्पादन जो क्षमता है पतरातू पावर प्लांट जो कि रामगढ़ में है, उसका 4000 मेगावाट क्षमता है, जो कि पहले चरण में 3 यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद से इसमें शुरू हुई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य के किस जिले में मोती का खेती का क्लस्टर बनाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारीबाग जिले में मोती का खेती का क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत हजारीबाग जिले में राज्य का पहला मोती का खेती का क्लस्टर बनाया जाएगा। कुल इसमें जो लागत पड़ेगी वह 22 करोड़। झारखंड मोती के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है सबसे ज्यादा सरायकेला, फिर रांची, फिर पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 विधानसभा में किसने पारित किया था? तो झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 विधानसभा में सुदीप्ति कुमार सोनू ने पारित किया था, जो कि एमएलए हैं गिरिडीह विधानसभा से। विधानसभा में पारित सुदीप कुमार सोनू किए थे। उद्देश्य इनका मुख्य था कोचिंग संसाधन को नियम कानून के दायरे में बांधना और उन पर नियंत्रण की व्यवस्था करना। 11वां नंबर, एम्स देवघर और आईआईटी या फिर आईएसएम धनबाद के दीक्षांत समारोह में कौन शामिल हुए थे? तो एम्स जो कि देवघर में स्थित है और आईआईटी आईएसएम धनबाद में जो स्थित है, उसके दीक्षांत समारोह जो हुआ 2025 में, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुए थे। 12 नंबर, खालिद जमील जिन्हें भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं, उनका संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो खालिद जमील जो भारतीय फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच चुने गए हैं, वह इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच हैं। इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच खालिद जमील जिन्हें भारतीय फुटबॉल टीम के कोच चुने गए हैं। 13 नंबर, किन 2 जगहों पर नए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है? तो गिरिडीह और दुमका। टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि लातेहार में स्थित है। इसके कुल 150 एकड़ भूमि पर टाइगर सफारी प्रस्तावित है। रिम्स 2 कहाँ प्रस्तावित था जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हुआ था? तो नगरी रांची में। 16, किसने हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज एलियन अर्थ में काम किया है? तो हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज एलियन अर्थ में जो काम किया वह है आदर्श गौरव, जो कि जमशेदपुर के निवासी हैं। तो हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज एलियन अर्थ में जो काम किए उनका नाम है आदर्श गौरव। पूछा जाए कहाँ से संबंधित है? तो जमशेदपुर। 17 नंबर, मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 की विजेता कौन है? तो रिया तिर्की। 18, सॉन्ग ऑफ द रिबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है क्योंकि एक विद्रोह से संबंधित है यह पुस्तक। अच्छे देव इनके लेखक हैं। सॉन्ग ऑफ द रिबेल, यह पुस्तक संथाल विद्रोह जो सिद्धू कान्हू का से संबंधित है 1855-56 की कहानी बताती है। सॉन्ग ऑफ द रिबेल अच्छे देव द्वारा लिखित पुस्तक। 19 नंबर, हाल ही में झारखंड के लोगों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल के तहत कौन सा कार्ड बनाया जा रहा है? तो झारखंड के लोगों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल के तहत आभा कार्ड बनाया जा रहा है। बात यहाँ पे आयुष्मान भारत की हुआ है तो उसके बारे में भी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत राजधानी रांची से ही 23 सितंबर 2018 को हुआ था
तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था, जो कि अभी बहुत ही चर्चित ये योजना है आयुष्मान भारत मिशन। 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत राजधानी रांची से हुई थी। 20 नंबर सांसद कला महोत्सव, जिसका आयोजन रांची में किया गया, का थीम क्या था? तो सांसद कला महोत्सव पूछा जाए कहाँ आयोजन हुआ, तो रांची में। इसका थीम ऑपरेशन सिंदूर और पीएम का सैन्य प्रेम। तुर्की में वाटर माइट की नई प्रजाति का नाम धनबाद के किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो तुर्की में एक तुर्की जो उनका नाम अब बदल के तुर्की किया गया है, उसमें वाटर माइट की एक नई प्रजाति का नाम खोजा गया है, जिसमें धनबाद के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर तापस चटर्जी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है उसका। अंडर 20 में देश के सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो अंडर 20 में देश के सबसे तेज जो धावक बने हैं वह है पार्थ सिंह, जिनका संबंध रांची से है। इन्होंने 10.52 सेकंड में जो दौड़ था सबसे तेज धावक बनने का, वो रिकॉर्ड बनाया है। 23 नंबर चौथी एशियन फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चौथी एशियन फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन रांची में हुआ था, जिनके उद्घाटन के थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 24 नंबर झारखंड स्थापना दिवस 2025 में बॉलीवुड के कौन से सिंगर ने भाग लिया था? तो झारखंड स्थापना दिवस 2025 जो हुआ, जो रजत जयंती झारखंड इस पर मनाया अपना 25 वर्ष पूर्ण होने पर, उनमें बॉलीवुड के जो सिंगर भाग लिए थे वह है शिल्पा राव, जो कि जमशेदपुर के निवासी हैं। 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन, कुल हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। झारखंड में नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ आरपीएफ द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ आरपीएफ द्वारा जो झारखंड में ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। पहला क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो झारखंड का एकमात्र जो रामसर स्थल अब तक जो घोषित किया गया है वह एकमात्र है उधवा झील पश्चिम बिहार, जो कि साहिबगंज में स्थित है। तो झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल उधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज में स्थित है। यह राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य भी है। अभी वर्तमान में 8 जनवरी 2025 को इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था उधवा झील पश्चिम बिहार को, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए सुप्रसिद्ध है यह स्थल। इसमें दो प्रमुख झील है, पटोदा झील और बरहेट झील, जो राजमहल की पहाड़ियों से घिरी हुई है और गंगा नदी से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस लेखिका ने अपने पहले ही किताब पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता? तो झारखंड की वह लेखिका जो अपने पहले ही किताब पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है वह है पार्वती तिर्की, बहुत अभी चर्चा में रही है ये। इनका जो जिस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार मिला है वह है फिर उगना, जो कि कविता संग्रह है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है किस लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो पार्वती तिर्की, उनके किस पुस्तक के लिए? तो फिर उगना क्या है? तो कविता संग्रह है ये। अगला, वर्तमान में झारखंड में कितने वन हैं? तो झारखंड में वर्तमान में जो वन है वह अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 23,765.8 वर्ग किलोमीटर, और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 29.81% है झारखंड में कुल वन। झारखंड के क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन किन जिलों में है? तो क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि में यहाँ तीनों सीक्वेंस वाई में है। सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत में जामताड़ा, दूसरे स्थान पर देवघर और तीसरे स्थान पर धनबाद है। तो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सबसे कम वन जो है जिलों में वह जामताड़ा, देवघर और धनबाद। बार बार इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा। नेक्स्ट, चर्चित पुरातात्विक स्थल बहरौनपुर किस जिले में स्थित है? इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो चर्चित पुरातात्विक स्थल बहरौनपुर हजारीबाग जिले में स्थित है। फिर ये चर्चा में रहा था जो, अब इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ 2021 में उत्खनन किया गया था। उसके बाद यह स्थल से बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि सीतागढ़ पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बहरौनपुर हजारीबाग जिले में बौद्ध धर्म से मेनली यह स्थल संबंधित है। माँ तारा की मूर्ति वरदा मुद्रा में और भगवान बुद्ध की मूर्ति अवलोकितेश्वर रूप में यहाँ पे मिला था, जो कि इनका जो समय काल जो इन मूर्तियों में जब जांचा गया तो 1100 वर्ष पूर्व एवं पाल वंश के समकालीन ये पाया गया था। जीएसआई के द्वारा दुधिया नाला हजारीबाग में ही डायनासोर के पहले भी कोई जीव होने के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट, झारखंड के किस महान खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जिन्हें शामिल किया गया है
वो हैं महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल। इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में शामिल किया गया था। अगला, झारखंड किस वर्ष तक अपने अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2029-30 तक अपने अर्थव्यवस्था को झारखंड 10 ट्रिलियन करने का जो लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है वह 4 ट्रिलियन है, लेकिन 2029-30 तक अगर 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होना चाहिए, अगर वो लक्ष्य है, तो उसके लिए झारखंड को प्रत्येक वर्ष जो औसत वृद्धि है वह 14.2% होगा, तभी उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो 2025-26 में जो आया था बजट, उसमें राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया था वह 12,253.44 करोड़ मीन्स प्रतिशत में अगर देखा जाए कुल बजट का तो 2.02%। 2025-26 में मनरेगा के तहत कितनी करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 12 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य था। अगला, बजट 2025-26 में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रस्ताव किया गया था? तो 6 नए मेडिकल कॉलेज खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, जामताड़ा, देवघर और धनबाद में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव था बजट 2025-26 में। साथ में ही देवघर के बाद दूसरा एम्स रांची में स्थापित किया जाएगा, ये प्रस्ताव था। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में झारखंड अपने स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो नवंबर 2025 में झारखंड अपने स्थापना का रजत जयंती मीन्स सिल्वर जुबली मनाया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग कर इन्हें 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था झारखंड को। अगला, साल 2025 में बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाया गया? तो साल 2025 में बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाया गया वह 150वीं जयंती। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उल्ली हाथू गांव खुट्टी में हुआ था। इस वर्ष 2025 में इनका 150वीं जयंती मनाई गई। अगला, स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ का मुख्य आयोजन मीन्स राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो स्थापना दिवस जो राज्य मनाया सिल्वर जुबली, उसका मुख्य आयोजन मोरहाबादी मैदान रांची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रजत जयंती से संबंधित है। झारखंड रजत जयंती के सांस्कृतिक कार्यक्रम में किसने अपनी प्रस्तुति दी थी? तो झारखंड रजत जयंती के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो प्रस्तुति दी थी गायिका शिल्पा राव, जो कि जमशेदपुर के निवासी हैं और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। अगला, बजट 2025-26 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रस्ताव था? ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, किन जगहों पर 5 विधि कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो हजारीबाग, दुमका, रांची, धनबाद और पलामू में इन 5 जगहों पे विधि कॉलेज मीन्स कानून की पढ़ाई के लिए इन सबों में कॉलेज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो 5 कॉलेज जो बनेंगे रांची, दुमका, हजारीबाग, धनबाद और पलामू में। वर्तमान में राज्य में कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? तो वर्तमान में राज्य में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर के तर्ज पर झारखंड में जो ग्लास ब्रिज निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया वह हुंडू एवं दसम जलप्रपात, नेतरहाट और पतरातू में है। किन पर्यटन स्थलों पर नए रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हुंडू एवं जौनहा जलप्रपात, जो कि दोनों रांची में है, कोलेश्वरी और त्रिकुट पर्वत, इन सब जगहों पे नए रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया है। हुंडू एवं जौनहा जलप्रपात, कोलेश्वरी और त्रिकुट पहाड़। अगला, चर्चित पेरवाघाघ जलप्रपात और पांडु पुंडिंग कहाँ स्थित है, जहां इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह अभी बहुत ही चर्चा में रहा था, पेरवाघाघ जलप्रपात और पांडु पुंडिंग। जहां इको टूरिज्म बनाने का लक्ष्य रखा गया वह है खूंटी में। नेक्स्ट, साल 2025 में अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला? तो साल 2025 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वह अवंतिका अग्रवाल और सलीमा टेटे, दोनों झारखंड के खिलाड़ी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अवंतिका अग्रवाल और सलीमा टेटे किन खिलाड़ियों से संबंधित है, किन खेलों से संबंधित है? तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इन दोनों के डिटेल भी। अर्जुन पुरस्कार 2025 में झारखंड के जो 2 खिलाड़ी मिला, अवंतिका अग्रवाल जो कि शतरंज से संबंधित है। हंगरी बुडापेस्ट में जो आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड, उसमें भारतीय टीम जो गोल्ड मेडल जीता था, पहला बार पुरुष और महिला दोनों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। उस टीम में शतरंज में अवंतिका अग्रवाल जो सम्मिलित थी, झारखंड की है। दूसरा जो सलीमा टेटे, इन्हें हॉकी में जो मिला था, हॉकी से ये संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। बिहार से पृथक होने के बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाली या झारखंड की पहली खिलाड़ी है महिला में। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के ये कैप्टन भी है सलीमा टेटे।
अगला 2025 में झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला था? तो 2025 में महावीर नायक को पद्मश्री मिला था, जो कि नागपुरी लोक गायक हैं, रांची से संबंधित है। देश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां सभी ग्राम में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो देश का एकमात्र जिला जहां सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय है वह है जामताड़ा। भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। अगला, झारखंड हाई कोर्ट की रजत जयंती समारोह के उद्घाटन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो झारखंड हाई कोर्ट का जो रजत जयंती समारोह मनाया गया था, उनका उद्घाटन जो मुख्य अतिथि थे वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 53वें नंबर के जो हैं सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। झारखंड हाई कोर्ट के जो 25 वर्ष पूरा हुआ था उसमें लोगों का भी अनावरण किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। हाई कोर्ट रजत जयंती समारोह में सुप्रीम कोर्ट के 8 राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सम्मिलित हुए थे। अगला, बिरसा मुंडा की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस जो इस बार मनाया गया उसकी 150वीं जयंती बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था गुजरात के नर्मदा जिले में, जिसमें आयोजित कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के वंशज रघुराम मुंडा और रवि मुंडा को पुरस्कृत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछ सकता है जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन 2025 में कहाँ किया गया था? तो गुजरात के नर्मदा जिले में। मुख्य अतिथि जो थे बिरसा मुंडा के वंशज रघुराम मुंडा और रवि मुंडा, इन्हें प्रधानमंत्री